और यहाँ संध्या समय हुआ, संध्या वंदन हुआ, गुरु सेवा, रात्रि विश्राम, प्रातः काल उठे, गुरु की सेवा का समय हुआ है, गुरु की पूजा का समय हुआ है। तो पूजा करने के लिए पुष्प चाहिए, तो पुष्प लेने के लिए दोनों भाई गुरु आज्ञा से गए हैं पुष्प वाटिका में। वो सारी कथा में एकदम संक्षेप कर दिया हूँ कि नगर देखने गए और सब मिथिलावासियों, आप सब रामायण को जानते हैं इसलिए मैंने कहाँ छलांग लगाई वो आप समझ ही जाएंगे। और ये हनुमान वाली छलांग लगाना जरूरी है समय के अभाव को देखते हुए। तो मिथिलावासियों को दर्शन दे करके अगले दिन भगवान राम ने अनुग्रहित कर ही लिया है। आज सुबह राम और लखन दोनों भाई फूल लेने पुष्प वाटिका में जाते हैं और वहाँ फूल जब चुन रहे हैं उसी वक्त श्री सीता जी सखियों के साथ वहाँ देवी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए आई हैं। और आओ उन चौपाइयों का थोड़ा गायन करें। तेहि अवसर सीता पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर अवसर सीता तहाई, अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई। सखियों के साथ सीता जी आई, सर समीप गिरजा गृह सोहा, सरोवर में स्नान करके गिरजा के मंदिर में पूजा के लिए गई। उसमें से एक सखी अलग हो गई और वो गई रही देखन फुलवाई, वो फुलवाई देखने के लिए गई। और वो जब फुलवाड़ी में घूम रही थी तो उस वक्त उसने उन दोनों भाइयों को जो फूल चुन रहे थे देख लिया और देखा तो आनंद से भर गई। और उसने सोचा कि इस वक्त ये दोनों भाई जिनके नाम गुण रूप की चर्चा पूरे मिथिला में चल रही है, हर जबान पर जिनका नाम है, वे दोनों राजकुमार इस वक्त यहाँ फूल लेने आए हैं और सीता देवी माँ की पूजा करने आई हैं। अच्छा मौका है दोनों को मिलाने का। सयानी सखी है, दौड़ कर आई और अभी तो सीता जी गिरजा का पूजन प्रारंभ करने ही जा रही थी और कहा, सीते परम्बा को प्रणाम करो, पूजा बाद में करेंगे, चलो मेरे साथ। अरे सीता जी बोले, लेकिन कहाँ? बोले, सुनो, जिनके नाम रूप गुण की चर्चा पूरे नगर में हो रही है ना, अयोध्या के वो दोनों राजकुमार इस वक्त यहाँ आए हुए हैं इस पुष्प वाटिका में। बोले, वो दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सखी ने कहा, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, मैं किशोर सब भांति सुहाए, मैं किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहा बखानी, श्याम गौर किमि कहा बखानी, श्याम गौर किमि कहा बखानी, श्याम गौर किमि कहा बखानी,
देखन भाग, देखन भाग कुंवर। वो दोनों इस वक्त बगीचा देखने आए, झूठी कहीं की। दोनों राजकुमार बगीचा देखने नहीं आए थे, फूल लेने आए थे। लेकिन झूठी तो झूठी सही, लेकिन है सयानी। उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए राम लक्ष्मण को सीता के समक्ष खूब जानकारी है। सोचा कि फूल लेने आए हैं कहूंगी तो सीता के मन में थोड़ी छवि राम की ठीक नहीं बनेगी। सोचेगी ये कैसे राजकुमार है जिनको खुद को फूल लेने के लिए आना पड़ा। राजकुमारों के पास तो नौकर चाकर सेवक इत्यादि होते हैं। तो कहा देखन बाग कुंवर दुया है। अच्छा अच्छा चलो चलते हैं। सखियों को और सीता को लेकर के सब वो सखी आगे आगे चली, क्योंकि उसको पता है कि बगीचे में कहाँ है राम लक्ष्मण। सीता ने पूछा, दूसरी सखियों ने पूछा कि अरे सखी बता तो सही दोनों कैसे लग रहे हैं। तो कहा कि एक श्याम है, एक गौर है, किशोर वय है दोनों की, और क्या क्या बखान करूं। एक श्याम है, एक गौर है, यार वर्णन नहीं कर सकती मैं, क्योंकि आंखों ने राम को देखा है लेकिन आंख बोल नहीं सकती। जीभ बोल सकती है लेकिन जीभ ने देखा नहीं। इसलिए राम रूप वर्णन का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है। तुम खुद ही आकर के देख लो। और इस तरह से सखी सीता जी को ले चली। वहां जब सीता जी चल रही है, वर्णन तो बड़ा विस्तार से, और तुलसीदास जी की क्या कविता है साहब। कहते हैं तुलसीदास जी की उस वक्त जब सीता जी जा रही हैं, चलती हुई, श्रृंगार किया है, तो सीता जी के 3 प्रकार के आभूषण की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। कौन कौन से 3? बोले हाथ के कंगन, चरण के नुपुर और करधनी कमर की। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। लगता है कि कामदेव विश्व विजय करने के लिए निकला है, कहकर राम ने उस ओर देखा। राम जी और सीता जी यहां पर मिलते हैं पुष्प वाटिका में। विवाह से पहले मिले हैं दोनों, एक दूसरे को देखा है, बगीचे में मिले हैं। आजकल बच्चे डेटिंग करते हैं ना, डेट पे जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर तब कहीं जाकर के प्रपोज करता है वो। तो उस जमाने में भी गए, मिले, बगीचे में गए, लेकिन फर्क यह है कि आजकल मोस्टली इवनिंग में जाते हैं। ये मॉर्निंग की बात है। दूसरी बात कि यहां भोग दृष्टि नहीं, भक्ति की दृष्टि है। राम गुरु सेवा के हिसाब से आए हैं फूल लेने, और सीता गौरी पूजा के लिए आई है। तो दोनों भक्ति भाव से आए। कन्याओं को चाहिए कि पराम्बा भगवती की भक्ति करें, और युवाओं को चाहिए कि किसी न किसी सद्गुरु संत की शरण में समर्पित रहें। युवावस्था से ही संत के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो दोनों भटकेंगे नहीं। ये गिरजा पूजन और ये गुरु पूजन, इसकी गिरजा भक्ति और इसकी गुरु भक्ति। तो वहां मिलते हैं राम और लक्ष्मण, सीता। भगवान राम सीता जी को देखकर इतने आकर्षित हुए। बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, समय नहीं। राम ने आकृष्ट किया था जनक जी को, जो नाम रूप को मिथ्या मानने वाला तत्वज्ञानी राजा है, लेकिन आज
उसी राम को जनक की बेटी ने आकृष्ट कर लिया कि यहां भी कोई है शेर के ऊपर सवा शेर। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, और करत प्रकाश फिरई फुलवाई। और एक बात और कबूल कर ली लक्ष्मण के आगे कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा मन आकृष्ट हुआ है इसके प्रति। सीता का सौंदर्य अलौकिक है और राम का मन भी सहज पुनीत है, इसलिए ये अलौकिक प्रेम की बात है। कहते हैं हम रघुवंशी हैं और रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, मन कुपंथ गति करे न काऊ। हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों का मन कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता, लेकिन आज मेरा मन इसके प्रति आकृष्ट हो रहा है। तो सब कारण जान विधाता, विधाता कारण जाने, लेकिन मेरा मन आकृष्ट हो रहा है। बड़ी सुंदर विस्तार से कथा लिखी है तुलसीदास जी ने, लेकिन हम इतना कह ले कि वहां दोनों मिले पहली बार।